हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ना एक कोन दिया हुआ है, ठीक है। और इस कोन से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वो हमने क्लास 9th में सीखे हैं। देखो, स्लैंट हाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। इसका फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, ओके। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जितने फॉर्मूले दिए हैं ना, उसको अपने बुक में आप नोट डाउन कर लो और लिख लो, ठीक है। और थोड़ा सा याद भी कर लो। अब देखो, हमें यहाँ पे गिवन क्या है? हमें क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इसका मतलब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है, ठीक है। उसके पास हमारे पास एक फॉर्मूला भी है वॉल्यूम ऑफ अ कोन का। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये फॉर्मूला है हमारे पास। देन और क्या बोला है? इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। गिवन क्या है? हमें रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देखो, अब थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाना कि परपेंडिकुलर हाइट में, बिकॉज कोन के अंदर दो हाइट होती है, एक एल होता है और एक एच होता है, राइट। एल जो होता है ना, वो हमारा स्लैंटिंग हाइट होता है और एच हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट, ओके। तो हमें कौन सा हाइट बोला है यहाँ पे? परपेंडिकुलर हाइट बोला है ना। तो परपेंडिकुलर हाइट बोला है तो हम लोग एच लेंगे, एल नहीं लेंगे। एल हमारा क्या है? स्लैंटिंग हाइट है। तो यहाँ पे हमें एच कितना दिया हुआ है? एच दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ कोन का? फटाफट बता दो मुझे जल्दी से। 1/3 इंटू यस पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, आपको याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। क्लास 9th में आपने सीखा था। तो 1/3 इंटू, देखो पाई, अब पाई से आप भली बाती तो वाकिफ़ होंगे पाई का वैल्यू क्या होता है, राइट। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, या तो 3.14। ये दोनों ही पाई की वैल्यू है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी? पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिखेंगे। आर आर हमें पता है ना कितना है? 1.5। देखो यहाँ पे आर का स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे 1.5 का भी क्या आएगा? स्क्वायर। एच एच कितना है? 5, राइट। अब देखो 1/3 इंटू 22/7, थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर दो, मतलब 1.5 का स्क्वायर है ना, दैट मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना। जिसका स्क्वायर होता है इसका मतलब उस टर्म को दो बार रिपीट कर दो। तो हमने क्या किया? इसको यहाँ पे दो बार रिपीट कर दिया है। देखो, अब मैं 3 और 1.5 को कट कर सकती हूँ। कैसे? ये डिवाइड में है ना, ज़रा इसको डिवाइड करो। 15 तो आता ही है। देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। मुझे ये नंबर नीचे उतारना, पर बीच में क्या आ रहा है? पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर देंगे? ऊपर। 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। तो इसका मतलब आंसर कितना है? इसको कट करने पे 0.5। और थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। देखो, अगर मैं ये एक टाइम पे पॉइंट भूल जाऊँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 जा कितना होता है? 5 5 जा होता है 25, राइट। तो क्या करो, ये जो 5 5 जा 25 है ना, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 25। देखो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1.5। देखो इसका पॉइंट भी भूल जाओ, ये हम लास्ट में एडजस्ट करेंगे। और इसका पॉइंट भी भूल जाओ। अभी सिर्फ इतना याद रखो, 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है। और 1.5 को भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ 15 याद रखो। पॉइंट हम लास्ट में लगाएंगे। देखो 15 5 जा कितना होता है? 75, राइट। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 7 कहाँ जाएगा? कैरी। 15 2 जा कितना हो जाएगा? 30। 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 37। तो देखो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करके कितना आया? ये 1 मल्टीप्लाई बाय 22/7 ऐसे ही रहेगा। ये पूरा मल्टीप्लाई करके कितना आया? 375। अब रही बात पॉइंट की, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, मतलब एक और एक कितने हो गए? 2 डिजिट। तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 3.75 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 5 जा 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 कितना होता है? 15।
15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। ओके, अब देखो 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना होता है 7। तो यहाँ पे 0 5 7 + 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 और 1 8। तो पूरा मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 8250। देखो यहाँ पे पॉइंट भी है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे हमें 1 और 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। अभी भी डिवाइड बाय 7 बाकी है, ठीक है। तो 7 से यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे बाजू में सॉल्व करी हूँ, आपको एग्जाम में बाजू में सॉल्व नहीं करना, आपको इसको अलग से एक रफ पेज में सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 7 1 जा 7, 8 - 7 कितना होता है 1, ये 2 नीचे उतारो, 7 1 जा 7, 12 - 7 कितना होता है 5, ये पॉइंट कहाँ भेज देंगे ऊपर, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे। 7 7 जा 49, 15 - 9 कितना होता है 6, ये पॉइंट ये 0 कहाँ लगा देंगे नीचे। 7 8 जा कितना होता है 56, ये इसको 1 कैरी देगा, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या लेंगे 0, तो 7 5 जा 35। ठीक है, अब देखो ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं तक स्टॉप कर देंगे बिकॉज आगे और सॉल्व होता रहेगा। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 11.785। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, वरना आप इसको इससे भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट के बाद अगर आपको सिर्फ 2 डिजिट रखना है, तो ये देखो ये थर्ड डिजिट चेक करो, ये 5 है क्या, या फिर 5 से ज़्यादा है क्या, है ना, ये 5 है। अगर ये 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है तो ये हट जाएगा, लेकिन अपने आगे वाले नंबर को एक बढ़ा देगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 8 था, तो अभी कितना हो जाएगा 9, तो 11.79, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या निकाला वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे cm³। तो इसका मतलब हमें निकालने बोला था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया 11.79 cm³। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे डायमीटर दिया है, ठीक है, गिवन क्या दिया है, डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। देन आपको फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ स्फीयर के फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे, राइट। देखो ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर के हमारे पास 2 फॉर्मूले, एक तो सरफेस एरिया दैट इज़ 4πr², और दूसरा वॉल्यूम 4/3 πr³। ओके, देखो हमें यहाँ पे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है 4/3 πr³। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए r, बट मुझे क्वेश्चन में r दिया है क्या, नहीं दिया है, मुझे दिया क्या है d मतलब क्या होता है डायमीटर। तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं ना, r मतलब क्या होता है रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या है डायमीटर/2। तो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हमें 6/2, 2 1 जा 2 और 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आया 3। ठीक है, हमने क्या किया रेडियस निकाल लिया। अब देखो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दैट इज 4/3 πr³। देखो 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 पुट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि पाई की 2 वैल्यू है, या तो आप 22/7 पुट करो या तो 3.14 पुट करो। ओके, यहाँ पे आर मैंने कितना निकाला है यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे आर का क्यूब है, आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब हम 3 को कितने बार रिपीट करेंगे 3 बार रिपीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया डायरेक्टली 3 बार उसे रिपीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, राइट। तो यहाँ पे 36 आया और 3.14 आया। अब क्या करेंगे 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से, 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाता है 8, 6 3 जा कितना होता है 18, एक कट मारो, 3 4 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कितना होता है 4, 3 3 जा कितना होता है 9, ठीक है। अब प्लस कर दो, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 + 4 कितना होता है 12, 12 और 1 कितना होता है 13, 13 का 3 और 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो आंसर कितना आया 11304। देखो अभी भी पॉइंट लगाना बाकी है, यहाँ पे 1 और 1 तो दैट इज़ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए ना, तो हमें लास्ट से 1 और 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाने का है पॉइंट, ठीक है। ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, देखो
यहाँ पे यूनिट क्या है cm, मतलब सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको लास्ट का लाइन क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 113.04 cm क्यूब। ओके, समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, किसका निकालना है, सिलेंडर का। और आपको गिवन क्या है, रेडियस, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट कितना दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है 2πr/r+h। तो यहाँ पे लिख दो 2πr/r+h, ये हमारा फॉर्मूला है। देन 2 पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे 3.14 इंटू आर कितना हमारे पास रेडियस 5, देन आर कितना है 5 प्लस एच कितना है 40। ओके, अब देखो 2 5 कितना होता है 10, 10 इंटू 3.14, देन 5 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 45। देखो अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 0 रहने दो, 314 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 314। ओके, और ये एक 0 यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे 1 और 1 दैट इज़ 2 नंबर, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के 1 पॉइंट लगा दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 45 बाकी है अभी, ठीक है। अब 31.40 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 कितना होता है 7, 5 3 ज़ा 15, एक कैरी एक कट, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 कितना होता है 5, 4 3 ज़ा कितना होता है 12, देन 0 0, 7 प्लस 6 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 5 10 और 1 11, 1 1 कैरी, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 और 1 का 1। तो यहाँ पे 1 और 1 दैट इज़ 2 नंबर, पीछे से 1 और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट। हमारा आंसर कितना है 1413, पॉइंट के बाद के 0 हम काउंट नहीं करते, इसलिए आंसर कितना है 1413। और देखो ये हमारा ना एरिया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं लगाएंगे, वो हम कब लगाएंगे वॉल्यूम निकालते वक्त। और अगर जब आप एरिया निकालोगे तो वहाँ पे क्या लगाने का स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट का सेंटेंस क्या आएगा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।